Hello students. Hello students. Good morning to all and welcome to Jagat sir physics class. And we always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, this is my first live class for class 12. In this class we will cover a new chapter. That chapter is magnetic effect of current. And the first and the most important thing, students, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the notification time to time. ठीक है जी? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चा पार्टी। सभी बच्चों को फिर से सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी को, ठीक है। और दोबारा से मैं वेलकम करना चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट मेरे को काफी टाइम बाद मिले हैं, 2 और 3 मंथ्स के बाद। हालांकि मेरे वीडियोस काफी आते रहते थे, फिर भी तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, अब लाइव आ चुके हैं, उन बच्चों को एक बात स्पेशल बोलनी है कि बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन वाला बटन, घंटी वाला बटन जो होता है वो भी प्रेस कर दो, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आज की क्लास में हमें क्या क्या करना है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज की क्लास में हमारे जो की पॉइंट्स हैं वो हैं ऑरेस्टिक्स एक्सपेरिमेंट हमें करना है, उसके बाद स्नो रूल हम करेंगे, राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम करेंगे, और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑल दीस कांसेप्ट्स वी विल कवर इन दिस क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। जब तक सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं हो जाते तब तक प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नया चैप्टर के साथ मैंने स्टार्टिंग करी है, एंड दैट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट, आपने पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने क्या पढ़ा? स्टैटिक चार्जेस को। इलेक्ट्रोस्टैट ने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रोस्टैट की कहानियां कैसी थी? एक पत्थर को पत्थर से भिड़ाया, चिंगारी पैदा हुई, और उसी चिंगारी ने इतनी आग लगा दी कि उसने पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया। बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपने पत्थर को पत्थर से स्ट्राइक किया था। आपको याद होगा जब हमारे फर्स्ट लेक्चर थे, वो तो हमारे क्लासेस में ही थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक पत्थर से पत्थर भिड़ाया, चिंगारी पैदा हुई, और उसी चिंगारी ने इलेक्ट्रोस्टैट का नाम दे दिया आगे चल के। हमने स्टैटिक चार्जेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्टैटिक चार्जेस फोर्स लगाते होते हैं एक दूसरे पे, स्टैटिक चार्जेस के कारण फील्ड बनता है, उनका फील्ड होता है। स्टैटिक चार्जेस के लिए हमने फ्लक्स की बातें करी, स्टैटिक चार्जेस के लिए हमने गॉस लॉ, उसके एप्लीकेशंस, उसके बाद पोटेंशियल, उसके बाद कैपेसिटर, उस चार्ज को स्टोर करना हमने सीखा। एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड फॉर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। उसके बाद मैं जैसे ही सेकंड चैप्टर पे मैंने जंप किया, वैसे ही मैंने चार्जेस को मूव करना शुरू कर दिया। चार्जेस को मैं मोशन में लेके आ गया। जब मैं चार्जेस को मोशन में लेके आया, मैंने कहा यार मूविंग चार्ज का क्या इफेक्ट होता है? वो शॉक लगाता है, शॉक।
और उस शॉक का नाम मैंने क्या कहा, मूविंग चार्ज क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है ना, है ना। तो उस करंट को मैंने पढ़ने के लिए भी बड़े सारे पापड़ बेले। मैंने कहा कि हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन कौन पार्टिकल होता है जो करंट को कैरी करता है। सॉलिड्स में आपने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल पड़ा। फिर मैंने ओम्स लॉ को स्टडी किया, फिर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी स्टडी किया। स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद मैंने R इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो वाला रिजल्ट देखा, जिस रिजल्ट ने मेरे को रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बातें सिखा दी। अब ये बातें सीख के जैसे मैं थोड़ा सा आगे चला, वैसे ही मेरे आगे एक चैप्टर आया जिसने मेरे को कहा कि भाई तू केवीएल को भी सीख ले। मैंने कहा चलो केवीएल को भी सीख लेते हैं। वैसे केवीएल नाम आईपीएल जैसा लगता होता है ना, अच्छा लगता होता है। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ भी मैंने वहां पे पढ़ा था। उसके बाद मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को भी पढ़ा, उसके बाद मैंने पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज को भी पढ़ा। उनकी क्वेश्चंस भी मैंने अपनी वीडियोस में करवा रखे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं करे हैं तो कर लीजिए। ये चैप्टर जो है वो अपने एक डिफरेंट एरा का है, अपना एक डिफरेंट अलग ही इसका अलग ही है सब फंडा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि जी मैं तो कैपेसिटर में चल रहा हूं, क्या करूं। कुछ नहीं करना आपको, आप मेरे साथ आ जाइए, आप पढ़ते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट, आपके टिप्स पे आते जाएंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। दो चीजें हम पढ़ के आए हैं, स्टैटिक चार्जेस को और चार्जेस इन मोशन को। आज मूविंग चार्ज करंट बना रहा है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखना है ना। तो अब मैं एक कहानी बताता हूं, वैसे झूठी मूठी है, सच्ची नहीं है ये कहानी, लेकिन फिर भी अच्छी है, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, ठीक है। तो मैं ओरस्टेड की बातें कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ओरस्टेड की बातें करता हूं। ओरस्टेड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो कहानी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक मैग्नेट ली, एक बार मैग्नेट का मतलब आप समझते हैं, जिसकी लेंथ ज्यादा हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो, उसको बीच में से एक धागे से बांधा और किसी रिजिड सपोर्ट से उसको सस्पेंड कर दिया, और अब इसको घुमा के उसने छोड़ दिया। अब माइक पे लेक्चर दे रहा था, ऐसे खड़ा हो गए कि देखो मैं इस बार मैग्नेट को घुमा के छोड़ देता हूं, कितना भी क्यों ना घुमा लूं, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को सेट करता है एट लास्ट। यानी कि कोई ना कोई बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट करता है। अब वो ना एक वायर लेके, ऐसे एक वायर था और यहां पे एक माइक लगा था, माइक पे लेक्चर दे रहा था, ऐसे, है ना, माइक पे लेक्चर दे रहा था, इस वायर में से करंट आ रहा था। अब एकदम लाइट चली गई, एकदम लाइट स्विच ऑफ हो गई। अब एकदम जैसे ही लाइट गई, इस मैग्नेट में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ कुछ। अब आपको पता है भाई, साइंटिस्ट जब लेक्चर देता है ना तो पीछे जनरेटर वाले तैयार होते हैं ना। तो जनरेटर वालों ने जैसे ही जनरेटर ऑन किया, लाइट वापस आई, वापस आते ही फिर उसने क्या देखा कि फिर इसमें नीडल में डिफ्लेक्शन है। ओरस्टेड ने क्या किया, तामझाम यही छोड़ दिया, तामझाम यही छोड़ के वो बोला कि यार इसमें से तो करंट का फ्लो था, अब करंट के कारण मैग्नेटिक नीडल कैसे अफेक्ट हो गई। सोचने वाली बात है भाई, मैग्नेटिक नीडल को तो मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक नीडल को तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट कर सकता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे अफेक्ट कर सकता है। सोचने वाली बात है ना भाई। तो उसने क्या कहा कि जब करंट फ्लो करता है थ्रू ए ओपन वायर, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। When current passes through an open wire, then it produces magnetic field around it. अब उसने कैसे देखा भाई, उसने बार मैग्नेट रख दिया यहां पे, फिर से मैग्नेट को रख दिया इस पे, एक ऐसे है ना, और जैसे इसमें से करंट फ्लो किया, ये पूरा एक सर्किट बनाया उसने, ये these सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही उसने करंट का फ्लो कराया, ये मैग्नेटिक नीडल कैसे हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, इसमें डिफ्लेक्शन थी। उसने एक्चुअल में क्या किया कि ये ले ली इस तरह की नीडल, मैग्नेटिक नीडल, इसको एक शार्प एंड पे रखा ऐसे, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड करंट पासेस थ्रू द ओपन वायर, दैट इज I।
यहां करंट कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है करंट का, है ना, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन आपको पता होगी सभी, नहीं पता है नोट कर लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें भी हम सीख लेते हैं। तो करंट यहां से पास किया साउथ टू नॉर्थ, तो इसके नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन हुई, कहां हुई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय SNOW। दिस इज द रूल, स्नो रूल, ठीक है, जैसे स्नो रूल। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल बहुत ही अच्छी बात कहता है, अगर इसकी बात आपने याद कर ली ना, फिर आप डिफ्लेक्शन में मार नहीं खाओगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, कि डायरेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो। डायरेक्शन अगर कवर हो गई ना आपसे, आप ये मानो आप किंग हो इस चैप्टर के, बादशाह हो आप। स्टार्टिंग करें इसको डिफाइन करने की, बिल्कुल कर देते हैं। इफ करंट passes through कहां से कहां, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देन एन से स्टार्ट हो जाओ दोबारा, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट will deflect towards लास्ट वर्ड क्या है, W फॉर वेस्ट। ये लो जी, हमने कर दिया अपना काम, है ना, कि SNOW स्नो रूल क्या कहता है, कि करंट passes through south to north, then north pole will deflect towards the west, east or west, India is the best, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि if current passes through south to north, then north pole will deflect towards west, got it, है ना, यानी कि आपका ये नॉर्थ पोल अब कहां डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट की तरफ। इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं, तो फिर डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब अगर ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो जाए, नॉर्थ टू साउथ अगर फ्लो हो जाए, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इसकी अपोजिट, यानी कि ईस्ट की तरफ उसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, अगर करंट का फ्लो कहां है, नॉर्थ टू साउथ। Okay students, take a screenshot, after that we will move to the next article, है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अब देखो मेरे पास एक छोटा सा रूल है, हालांकि है बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल छोटा सा रूल, बट ये रूल ऐसा है कि अगर आपने इसको प्रिपेयर किया ना, तो आप डायरेक्शन में मार नहीं खाओगे कहीं पे भी, क्योंकि डायरेक्शन किसकी देखनी होगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए मेरे पास कॉन्सेप्ट है राइट हैंड थंब रूल। मेरे को क्या कहता है, देखो इसकी बातें सुन लो आप, बड़ी तगड़ी तगड़ी बातें करता है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या कहता है। ये राइट हैंड है, थंब, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड, ध्यान रखना राइट हैंड ही लेना आपको। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I, then curl of finger will represent the direction of a magnetic field. अब कैसे, कि मान लीजिए ये था आपके पास ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, अब इसको ऐसे में ले आया, तो कर्ल ऑफ फिंगर कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे। दिस कर्ल ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कर्ल, इनकी रोटेशन कहां हो रही है वो देख लीजिए, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आपको मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, this is the direction of magnetic field. Curl of finger will represent the direction of a magnetic field. If I reverse the direction, then direction of magnetic field is also reversed. मेरी बात क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा ये डायरेक्शन है तो ऐसे रोटेशन होगी, ऐसे रोटेशन का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है जी। अब आप मेरी एक बात सुनो, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देता तो क्या होता, कुछ नहीं, थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर
रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती है। अब देखो बच्चों, अब आपको पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर दे रखा है जिसमें से यहां करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर है आपके पास PQ, है ना, और आपको 2 पॉइंट दे दिए A, एक पॉइंट आपको दे दिया B, कि आप A पे बताओ करंट इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, B पे बताओ इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। एक पेज, एक स्क्रू चाहिए मेरे को। हाँ जी, अब देखो इस स्क्रू को ध्यान से देखो। अगर मैं इस स्क्रू को आपके सामने लेके आ रहा हूं तो कैसा एंड आ रहा है, आप बताओ मेरे को। ये स्क्रू को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, देखो बिल्कुल कैमरे के सामने ले आया, स्क्रू का तीखा, ये बिल्कुल टिप आपके सामने आ रही है ना, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो टिप आपके सामने आ रही है। यानी कि आउटवर्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आउटवर्ड आपको फील्ड दिखेगा कहीं पे भी तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आप इस पेज को टाइट कर रहे हैं, ऐसे यहां से टाइट करना पड़ेगा इसे, ये पेज को देख लो दोबारा, यहां से ऐसे टाइट करना पड़ेगा। ये आपको क्या दिख रहा है, देख लो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन जब दिखेगा तो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। यानी कि जब इनवर्ड की बात हो तो क्रॉस लगा देना, जब इनवर्ड की बात हो तो क्रॉस लगा देना, आउटवर्ड की बात हो तो डॉट लगा देना। लगा दोगे? बिल्कुल। अब देखो बच्चों, मैंने कंडक्टर लिया PQ जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, कहां से कहां, P से लेकर Q तक। मैं डायरेक्शन को कैसे निकालना चाहता हूं? राइट हैंड थंब रूल से निकालना जानता हूं। तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल ऑफ फिंगर, यहां से कर्ल कैसे निकल के आ रही है, ऐसे अंदर की तरफ कहां आ रही है, यहां बाहर से निकली, बाहर निकली, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, ठीक है। और यहां अंदर की तरफ घुस गई तो ऐसा है, दिस इज क्रॉस, ये ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ students take a screenshot and after that we will move to the next article, that is the most important article of this chapter। इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बतानी भूल गया यहाँ पे बीच में, कि एक चीज आप हमेशा याद रखिए, वो चीज है क्या, कि आपके पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और आपको अगर कोई भी पूछ ले कि इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस पे कितना है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट। मेरे पास एक लीनियर कंडक्टर है जिसके सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके सरफेस की मैंने जब बात करी तो मैंने कहा इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, उसके चारों ओर, किस फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। उसकी इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आपका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू derive here that is force experienced by the charged particle। बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एक चार्ज पार्टिकल है जी, चार्ज्ड पार्टिकल when placed in uniform magnetic field, when placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field। देखो स्टूडेंट्स, जो मैं टॉपिक यहां पे अब पढ़ रहा हूं वो मैंने डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पे आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट वाज गिवन बाय बायोट एंड समर्ट, एंड दैट वी विल स्टडी इन बायोट-समर्ट्स लॉ, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट, नेक्स्ट वही है आपके पास। लेकिन पहले मेरे को बड़ा इस टॉपिक से बड़ा लगाव है, क्योंकि इस एक टॉपिक में ना 5-6 बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको पहले कंप्लीट करें
और इसको कंप्लीट करने के बाद हम उन चीजों पे जाए ना। चलो ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो भाई क्या है हमारे पास, तीनों की तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लो, जरूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस, इसको मान लेता हूं पहले से जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना, एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। लेट अलोंग द एक्स एक्सिस वी विल अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर वी विल अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, magnetic field along x-axis, and let us consider a charged particle is moving, a charged particle that having the charge q moving with velocity v, ठीक है, in xy plane making an angle theta with the horizontal, okay, ठीक है। now one thing कि अब मेरे को इस v को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो जिसके पास होता है थीटा उसको क्या मिलता है, cos। तो यानी कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो यहां काम कर रहा है उसका नाम है v cos थीटा, ठीक है जी। एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर x का परपेंडिकुलर होता है y, दिस इज v sin थीटा, है ना, एक आ गया v cos थीटा, एक आ गया v sin थीटा। Student, this concept is how much force will it experience? This force is F is equal to, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए इसको, QVB sin थीटा। F is equal to QVB sin थीटा। F is equal to QVB sin थीटा। अब मैंने sin क्यों लिया, मैंने cos क्यों नहीं लिया? अब आप बताओ मेरे को, थीटा जब जीरो हो जाए तो मैं कहां चला जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल का मोशन मतलब करंट कितना बनेगा, जीरो। अभी तो बता के आया हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है ये आपके पास, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं होगा ना। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, कहीं आप सोचोगे गुस्से हो गए सर, नहीं, आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि अगर यार मैं थीटा को जीरो कर दूं तो फोर्स क्या आनी चाहिए, मेरी जीरो आनी चाहिए। और वो जीरो कब आ सकती है, जब मैं साइन थीटा लूं। अगर मैंने कोस ले लिया और 0 डिग्री कर दिया तो ये कहेगा वैल्यू मैक्सिमम है जी, F इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ये चीजें आप नोट कर सकते हो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट नहीं करोगे, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी करते जाओ नोट। तो हमने क्या कहा, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ऑब्वियसली चार्ज पे डिपेंड करेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, ऑब्वियसली कि चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। B, strength of magnetic field and sine of angle between V and B, हाँ जी बिल्कुल, तो इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है VB sin थीटा, और जब मेरे को ये sin थीटा दिखा है तब मेरा दिमाग घूम गया, और मेरे को याद आई वो बातें जो मैं क्लास 11th में रट्टे मार के आया था। क्या रट्टे मारे थे मैंने, कि मेरे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर था A वेक्टर और दूसरा था मेरे पास B वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल था थीटा। याद है आप लोगों को, तब आपको चाव भी बड़ा था नॉन मेडिकल का, है ना, वो वाली बातें हम नहीं करते यहाँ पे। चलो अब हम कहते हैं कि A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B वेक्टर के साथ क्या होता है, दिस इज AB sin थीटा, होता है ना, सिंपल सी बात है भाई, याद रखो इस चीज को, AB sin थीटा होता है ना बच्चों, होता है। तो फिर मेरे को ये VB sin थीटा मेरे को दिख रहा है, तो फिर क्या करें, अप्लाई कर दो। तो F फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज QV वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B वेक्टर के साथ। F वेक्टर इज इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट से क्या जानकारी हमें मिलती है, आपको याद होगा
कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता था, के कैप के बराबर होता था। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड k कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। मतलब क्या है इसका, मीनिंग क्या है, मीनिंग समझाओ हमें। मीनिंग क्या है इस बात का कि मैं xy प्लेन में काम कर रहा हूं, रिजल्ट कौन लेके जा रहा है, z लेके जा रहा है। यार करे कोई भरे कोई वाली बात है, कर्म कांड किसी ने किए भर कोई रहा है, xy में काम कर रहे हो, रिजल्ट कौन लेके मर गया, z। यार बताओ, हमने xy में काम किया और रिजल्ट कौन लेगा, z। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to plane containing v vector and b vector। velocity और magnetic field vector किस plane में काम कर रहे हैं, these are acting in the plane xy, so the result will be along z axis। this is the direction of force students, this is the direction of force, है ना। कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी बन गई, फिर xy का परपेंडिकुलर कौन होता है, z। ठीक है, z के अलावा उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, डायरेक्शन का पंगा खत्म। डायरेक्शन का पंगा जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही इसी के साथ साथ बन के आया कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड को ले आइए, कहां पे ये रहा, इस पे लिख लीजिए 3 वर्ड, वो तीनों के तीनों वर्ड ऐसे हैं जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है, जिनको सुन के आप खुश हो जाओगे, ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप, ठीक है। आप बताइए आप किसको प्यार करते हैं, मम्मी पापा को ना, ठीक है। तो मम्मी पापा को आप प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ स्टार्टिंग करते हैं। फादर मदर, कौन प्यार करता है उनको, उनका बच्चा, चाइल्ड। तो फादर मदर और चाइल्ड, थंब पे लिखा गया फादर, मींस थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। M for मैग्नेटिक फील्ड, मदर। M for मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। और C करंट किस एक्सिस के अलोंग है, करंट xy प्लेन में है यार, ठीक है ना, इस फिंगर के अलोंग, यानी कि सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लिख देता हूं, थंब लेफ्ट हैंड के लिए है, ये थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स in the direction of magnetic field and central finger represent the direction of current की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ मेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी कंप्लीट हो चुका है, बच्चा पढ़ के हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मैं क्या बताया कि मम्मी पापा से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अगर आप प्यार नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा से तो आपकी बहुत गलत बात है, प्यार करना चाहिए आपको मम्मी पापा से। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देख लेता हूं कि मेरा एक चार्ज पार्टिकल है जिसने फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करी है, QVB sin थीटा। जब मैंने मेरे चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट फोर्स वाज QVB sin थीटा, दैट फोर्स वाज QVB sin थीटा, है ना। अब मेरे को देखना है मैक्सिमम वैल्यूज की और जीरो वैल्यू मेरे को पहले देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या कहा, हमने एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना लेना है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, and this represent the direction of magnetic field and this is y axis and charge particle moves at an angle theta with magnetic field, charge particle is q moving with velocity v। अच्छा ठीक है, बात बन गई। अच्छा, मैंने क्या कहा कि force experienced by the charge particle is QVB sin theta, हमने कहा और आपने सुना,
है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, इसका क्या मीनिंग है भाई? देखो ये वेलोसिटी v अगर मान लो ये थीटा है तो ऐसे हो गए, b के साथ हो लिया, b के साथ चला गया, b के साथ चला गया, थीटा 0 हो गया तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ओके, इफ थीटा इज 90 डिग्री, if theta is 90 degree, what it mean? F is equal to QVB sin 90. sin 90 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। कोई आपको कह दे कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो आपको सीधा क्या लिखना है? QVB। न्यूमेरिकल बना ले, इसे बना लेते हैं यार, बहुत ही अच्छी बात है। एन अल्फा पार्टिकल is placed in 2 टेस्ला होती है वैसे यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, 2 टेस्ला फील्ड, ठीक, फील्ड, if it experiences maximum force of 25 Newton, then find velocity with which it is moving. velocity, find velocity कर देते हैं यार, क्यों बिना काम बात को बढ़ाता है ना। ये आपका न्यूमेरिकल बना दिया। एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कहते ही मेरे को याद आया F इज इक्वल टू कौन? QVB। निकालना क्या है? V, तो क्या होगा? F अपॉन Q इंटू B। F कितना है? फोर्स कितना देगा आपको? मैक्सिमम फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। Q चार्ज, चार्ज किसके ऊपर? अल्फा। अल्फा कौन होता है? अल्फा तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He42। इसके पास चार्ज कितना होता है? 2e। 2e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻⁻। यानी कि चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल Q is equal to 2e, 2 into e की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है? 2 टेस्ला, दिस इज 2। तो ये आपके पास, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास 25, 2 2 जा 4, 6.4, 25, velocity is equal to 25 into 10⁻⁻19 upon 2 2 जा 4, 6.4 यानी कि 64, और यहां पे कर दो आप पावर कितनी? 20 कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 0.2 के लगभग, ठीक है, 0.2 के लगभग आ जाएगा into 10⁻20। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। दिस इज द न्यूमेरिकल। टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट आई विल रब इट, है ना। मैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे, ठीक है। यानी कि मेरे को जीरो फोर्स का भी पता चल गया कि कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 0 होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम फोर्स होगी। होगी ना भाई? होगी क्या? बिल्कुल होगी बच्चों। देखो बच्चों, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। नेक्स्ट देखो, हमने क्या कहा कि हमारे पास फोर्स आई है कितनी? QVB sin थीटा। दिस इज द फोर्स। हमारे पास जो फोर्स आई है दैट इज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। हमारे पास फोर्स है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब मुझसे कहा गया कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स लिख दीजिए और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए। बिल्कुल इजीली, मैं बहुत इजीली लिख दूंगा, B इज इक्वल टू F अपॉन QV sin थीटा। B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V इंटू sin थीटा। sin थीटा cos थीटा, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है जी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। फोर्स का होता है m1 l1 t - 2 और चार्ज होता है क्या?
Q आपके पास है चार्ज, चार्ज होता है क्या, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट होता है क्या एम्पियर, टाइम होता है क्या कैपिटल T। देन दिस इज चार्ज इज करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी इज L1 t -1। अब यहां पे t +1 है और -1 है, दोनों कैंसिल, L1 कैंसिल, आपके पास बचा क्या M1 t -2, बाय डिफॉल्ट इसकी पावर है 1, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा -1, M1 t -2 a -1। This is the dimensional formula for magnetic field. Its unit is, इसका यूनिट SI यूनिट का नाम है इसका क्या, टेस्ला, टेस्ला। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट क्या है इसकी, दिस इज गॉस। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, तो हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दिया, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1 t -2 a -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो बातें पढ़ रहे हैं, दैट थिंग इज अबाउट द फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इससे पहले भी हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है? इन चीजों को मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या हमने इन चीजों के बारे में पहले से पढ़ रखा है? आंसर इज यस, हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो कैसी कैसी फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप लोग, आपने अब तक कैसी कैसी फोर्सेस को पढ़ा है? आप मुझे बताइए, क्या आपने F = ma को पढ़ा है? पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या आपने F = mv² डिवाइड बाय r को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। क्या आपने F = -kx को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या आपने F = q × e को पढ़ा है? इसको तो 100% श्योर पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना? और आज हमने जो पढ़ा है दैट इज F = qvb sin थीटा। और आपने एक फोर्स को ये भी पढ़ा होगा कि F = 6π eta, ये n का सिंबल बना के इसको नीचे तक घुमा दो, rv। क्या आपने इसको भी पढ़ा है? ये मेरे को याद है जो मैंने पढ़ के आया है ना। तो ये क्या है, F = हमने, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और ये भी फोर्स है, और ये भी फोर्स है। कितनी फोर्सेस मैंने पढ़ ली? 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 फोर्सेस मैंने पढ़ ली। अभी क्या क्या है, आप जब भी कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हो, आपके सामने फोर्सेस आ जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की, और आप वहां पे कहीं ना कहीं आपको डाउट्स आते हैं कि यार ये क्या हो गया। आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, आपकी कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, है ना। F = ma, सीधी सीधी सी बात है, दिस इज लीनियर फोर्स। ये लीनियर फोर्स है जिसको न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें मिली थी। न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें ये फोर्स दी थी, ये थी प्रोवाइड करी थी। अच्छा, ये क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं एक इस तरह के सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हूं विद वेलोसिटी v, मास है मेरे पास m। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब आप समझते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एंड F = -kx, ये तो बड़ी तगड़ी फोर्स थी। इसका नाम क्या था? रिस्टोरिंग। कहां लगती थी? स्प्रिंग में। स्प्रिंग को खींचते थे और छोड़ देते थे, वो जैसा था वैसा का वैसा हो जाता था। आपके दिमाग में ये बात तो नहीं चल रही कि स्प्रिंग को खींचो और खींच के इतना खींच दो कि तोड़ ही दो? ना भाई, तोड़ना नहीं है उसको, है ना, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग को इतना ही खींचना है कि वो लिमिट में रहे। दैट लिमिट इज इलास्टिक लिमिट, है ना। वो लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट है। उस लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट। दैट इज यू हाउ टू वर्क विद इन इलास्टिक लिमिट।
ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आप काम करते हो, रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आती है कितने, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। ठीक है बच्चा पार्टी, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर आती है। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस कॉन्सेप्ट comes under the concept of elasticity। इलास्टिसिटी के अंडर जाके हम ये सारी की सारी बातें करते होते हैं। एक है आपके पास F is equal to QE, this is force experienced by the charged particle when placed in uniform electric field। This is force experienced by the charged particle, by the charged particle when placed in uniform electric field। Uniform electric field, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, दैट इज Q into E, that is QE। now F is equal to QVB sin theta, अभी तो हमने पढ़ा है इसको। this is force experienced by the charged particle when placed in uniform magnetic field। this is F is equal to 6 pi neta RV, this is coefficient neta, eta is coefficient of viscosity, viscous forces होते हैं ये, RV the radius, ठीक है, and V with the velocity of the liquid flow। ठीक है, तो ये viscous forces के अंदर आती हैं। ठीक है, viscous forces, these are the forces basically we have studied। F is equal to ma, F is equal to mv square by r, F is equal to minus of kx, F is equal to Q into E, F is equal to QVB sin theta, और F is equal to 6 pi eta RV, 6 pi eta RV। तो स्टूडेंट आज हमने जो कॉन्सेप्ट किया वो कॉन्सेप्ट थे हमारे पास ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया। ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया, कहीं ना कहीं उसने रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसने हमें ये बताया कि कोई भी ओपन वायर से अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं देन इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। और राइट हैंड थंब रूल से हमने ये सीखा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा, और उससे हम इनवर्ड और आउटवर्ड भी हम देख सकते हैं। इनवर्ड जहां था हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, और आउटवर्ड जहां था हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। और हमने उसके बाद हम आगे चल के हमारे पास कॉन्सेप्ट था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, how much force will it experience, that force was QVB sin theta। तो आज का हमारा जो मूल मंत्र है that is about the concept of force experienced by the charged particle and that is QVB sin theta, that is QVB sin theta। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया तो आई एम श्योर कि आपको दोबारा इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम चलेंगे कल वाला जो हमारे पास रहेगा